हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। तो अब तक हमने चैप्टर 11 डिस्कस कर चुके हैं और आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 12, एलिस इन द वंडरलैंड। आई होप आपने इससे रिलेटेड जो है कार्टून सीरीज़ ज़रूर देखी होगी एलिस इन वंडरलैंड की। अगर नहीं देखी है तो चलिए स्टोरी को ही यहाँ डिस्कस करते हैं। Let's get started. One day Alice was laying under a tree listening to her sister reading a story. एलिस जो है एक लड़की का नाम है। वो कह रहे हैं एक दिन एलिस वॉज लेइंग अंडर अ ट्री, कि एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, लिसनिंग सुन रही थी, टू हर सिस्टर अपनी बहन को सुन रही थी। क्या करते हुए? रीडिंग अ स्टोरी। उसकी बहन एक स्टोरी पढ़ रही थी और वो उसको सुन रही थी पेड़ के नीचे लेटे हुए। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। सडनली अचानक शी सॉ अ वाइट रैबिट स्क्रैम्पर बाय। उसने क्या किया? एक रैबिट को देखा, रैबिट को जो कि तेज़ी से स्क्रैम्पर यानी उछलता कूदता। आपने नॉर्मली जो है रैबिट्स देखे होंगे, वो क्या करते हैं? स्क्रैम्पर करते हैं, भागते हैं, कूद कर ही चलते हैं नॉर्मली। तो वो ऐसे जा रहा, उसको देखा। ही हैड पिंक आइज़। अब वो उसको डिफ़ाइन कर रही है, उसकी अपीयरेंस को। जो वो रैबिट था उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी? ही हैड पिंक, गुलाबी आंखें थी, एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और उसने एक नीला कोट पहना हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। उसने अपनी जो कोट है, वेस्ट कोट, उसकी पॉकेट में से क्या निकाली? एक बड़ी सी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अवे, और जैसे ही वो आगे बढ़ा तेज़ी से, ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट। ओ मेरी प्रिय, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। अब उसने क्या सोचा एलिस से कि कुछ ना कुछ तो अजीब था इस रैबिट में। इस बात को वो सोचती है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता था। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, इसने एक लंबा सा वेस्ट कोट पहना हुआ था। एंड कैरिड अ वॉच, एक घड़ी भी ली हुई थी। एलिस वंडर्ड, वंडर्ड यानी हैरान हुई। अ टॉकिंग रैबिट, एक बोलता हुआ खरगोश। तो वो ये खुद से सवाल कर रही है कि अजीब है, रैबिट है, बोलता है, कोट भी पहना हुआ है, वॉच भी कैरी की हुई है। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, वो फिर से हैरान होकर कहती है एक खरगोश जो वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता से जो है वो भर जाती है। बर्निंग यानी कहते हैं ना, कोई सी चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो उत्सुकता की आग है उसके अंदर जलने लगी, जानने के लिए कि क्या हुआ। हम उत्सुक हो जाते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, ऐसी ही उत्सुकता। शी फॉलोड द वाइट रैबिट, उसने उस वाइट रैबिट का फॉलोड यानी पीछा किया। देखिए, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, उसने क्या किया? रैबिट ने कूदना शुरू कर दिया। एलिस फॉलोड द रैबिट, एलिस ने क्या किया? रैबिट का पीछा किया। द रैबिट सडनली, अचानक, पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। अब उसने एक क्या किया? रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन, पॉप्ड डाउन, पॉप्ड डाउन, हमने पढ़ लिया पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। उसने एक लार्ज, जो बड़ा सा एक रैबिट होल होता है जिसमें वो रहते हैं मोस्टली, जो ये ज़मीन के अंदर वो बनाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल, एलिस भी उसके पीछे अंदर कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन, जो रैबिट था वो नीचे गया। डाउन एंड डाउन, बहुत ज़्यादा नीचे गया और ज़्यादा गया। डाउन इनटू द रैबिट होल, रैबिट होल में जो है वो जो रैबिट था उसका होल था वो जाता गया उसके अंदर। एलिस शुड अलाउड, यानी ज़ोर से एलिस चिल्लाई। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने ज़्यादा जो मील है वो नीचे ही जा चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, शायद मैं धरती के जो बीच होता है ना वहाँ पर पहुँच गई हूँ। शी वंडर, वो बहुत हैरान हुई। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं धरती के दूसरी तरफ पहुँच गई हूँ स्लिप करते हुए? थम, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, वो एक क्या करती है? ड्राई लीव्स का एक पाइल होती है, एक गठड़ी होती है, उसके ऊपर जाकर गिर जाती है और आवाज़ आती है थम। शी लुकड अराउंड क्विकली, वो तेज़ी से चारों ओर देखती है। सडनली, अचानक, सॉ द वाइट रैबिट अगेन, और जो सफ़ेद खरगोश है उसको देखती है। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ये जो है डिसअपियर हो जाता है, सेइंग ओह माई ईयर्स एंड विस्कस हाउ लेट इट्स गेटिंग। वो कहता है माई ईयर्स एंड माई विस्कस, ओह मेरे कान और मेरी थे, हाउ लेट इट्स गेटिंग, मैं कितना लेट हो गया हूँ।
एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। वो एक गठड़ी, पाइल गठड़ी को बोलते हैं, जैसे कि सूखे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी ऊंची सी ढेरी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं पाइल। तो वो वहाँ पर गिर जाती है। शी लुक्ड अराउंड, वो तेज़ी से चारों ओर देखती है। सडनली सॉ द वाइट रैबिट, और उस सफ़ेद खरगोश को वो दोबारा देख लेती है। इट डिसअपियर्ड, ये डिसअपियर हो जाता है, ये कहते हुए ओ माई ईयर्स एंड विस्कर। विस्कस यानी जो मूँछें होती है, जैसे बिल्ली की मूँछें होती हैं, बाल होते हैं, चूहे के होते हैं, ऐसे ही खरगोश के भी होते हैं। वो कहता है ओ मेरे कान और मेरे विस्कस, हाउ लेट इट्स गेटिंग, मैं कितना लेट हो गया हूँ। एलिस स्टूड अप, खड़ी हो जाती है। सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, वो 15 इंच का एक ऊंचा सा 15 इंच का होता है, स्मॉल होता है, वो उसको दरवाजे को देखती है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, ये एलिस के हिसाब से, एक इंसान के हिसाब से बहुत छोटा होता है अंदर जाने के लिए। शी सॉ ग्लास टेबल, तो वहाँ पर वो एक शीशे की टेबल देखती है, विद द गोल्डन की ऑन इट, और वहाँ पर एक गोल्डन कलर की एक चाबी रखी होती है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन लॉक, टू हर डिलाइट इट फिटेड, और क्या करती है, उस गोल्डन की को उस लॉक में लगाकर कोशिश करती है। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और खुशी की बात यह होती है कि ये की जो है उसमें फिट हो जाती है। एलिस ओपन द डोर, उस डोर को खोल लेती हैं। एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, और उस गार्डन की ओर जो खूबसूरत होता है उस दरवाजे के पार वो उसको देखती है। शी हैड एवर सीन, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. How she longed to be, कि वो कहती है कि कितने समय से वो ऐसे जो खूबसूरत जो चमकदार फूल हैं उनके बिस्तर पर कभी नहीं गई, और ये खूबसूरत ठंडे बहने वाले झरने, वो उनकी खूबसूरती को देखती है। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, वो बाहर से देख रही है, पर वो देखिए यहाँ पर वो देख रही है, पर वो क्या करती है, डोर से सर उसका निकाल कर देखती है, पर वो अंदर नहीं जा पाती है। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, अब वो सोचती है काश कि मैं एक छोटी बन जाती, थोड़ी छोटी हो जाती। शी एक्सक्लेम लाउडली, वो बड़ी उत्सुकता से ज़ोर से ये चीज़ बोलती है खुद से। अडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लुइस कैरोल। यहीं पर ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ है जिसे कि लिखा था अमेरिकन राइटर लुइस कैरोल ने। तो इसे जो था एलिस इन वंडरलैंड की पूरी स्टोरी जो है, और ये टेलीविज़न पर भी टेलीकास्ट हो चुकी है। तो एलिस इन वंडरलैंड की एक छोटी सी यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये पार्ट। तो आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप लोग जाकर इसे यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, इसकी पूरी स्टोरी को, कार्टून सीरीज़ को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एलिस इन वंडरलैंड के नाम से। तो चलिए वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते हैं। वंडरलैंड अद्भुत दुनिया। स्कैम्पर तेज़ी से हड़बड़ाकर कोई जब दौड़ता है। वेस्ट कोट सदरी, वेस्ट कोट आप ये समझिए कि लंबे कोट को कहा गया है। वंडर्ड आश्चर्य जताया। क्यूरियोसिटी उत्सुकता। फॉलोड अनुसरण किया, पीछा किया। पॉप्ड डाउन अचानक कहीं आना या जाना। विस्कस बिल्ली चूहे के जो लंबे से बाल होते हैं। लैंडेड उतरा। पाइल वस्तुओं का ढेर, गठड़ी। डिलाइट बहुत ज़्यादा खुशी होना। लॉन्ग्ड तीव्र इच्छा, किसी भी चीज़ के लिए लॉन्गिंग करना, लॉन्ग करना, इच्छा करना। एक्सक्लेम्ड बहुत ज़्यादा अचानक, जब इंसान कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो किसी चीज़ के लिए चिल्लाता है तो उसको एक्सक्लेम्ड कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो हमने लाइन बाय लाइन आपके लिए इस जो चैप्टर है इसको डिस्कस किया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट डिस्कशन में। तो चलिए, थैंक यू।